बच्चों, आज हम लोग लेंस के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ों को पढ़ेंगे। उसकी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं। हालांकि आप 10th में पढ़े हैं, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। लेंस जो बनता है, इसमें कांच का ठोस गोला होता है। और जब कांच के दो ठोस गोले ये बाह्य स्पर्श करते हैं, ऐसे बाह्य स्पर्श, तो ये जो शेप बनता है ये कहलाता है अवतल लेंस। और जब कांच के दो ठोस गोले अंतः स्पर्श करते हैं, इसे अंतः स्पर्श, तो जो इनका उभयनिष्ठ कॉमन पार्ट है एक लेंस। ध्यान देना है आपको, यह है अवतल लेंस और यह है उत्तल लेंस। तो अब देखिए, इसमें जब दो गोले हैं तो इसकी दो वक्रता केंद्र भी होंगे और दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी। अगर इसको हम उठा के ऐसे यहाँ बना दें, इस तरह से देखिए ऐसे, तो ये जो पहला वाला गोला है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और दूसरा वाला गोला है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। अगर ये C1 है और ये क्या है C2 है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा C1 और इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा C2। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक ऐसे ही इसको अगर इतने पार्ट को यहाँ उठा के रख दें तो ध्यान देना है आपको। इसमें देखिए, ये जो पहला गोला है इसका पहला सरफेस यह है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। देखिए ठीक से, ये देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर C2 और पहला गोला ये है तो इसका वक्रता केंद्र C1। तो इधर हो गया C1, इधर हो गया C2। यानी वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ कि ये लेंस जो है, जिस ठोस गोले का कटा भाग है उस गोले का केंद्र ही इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। ये देखिए, अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो इधर R2 होगा। इधर देखिए, इधर वाला यहाँ तक R1 है और इधर वाला यहाँ तक R2 है। तो इसमें कह सकते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो अगर कहें वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो कहेंगे लेंस जिस गोले ठोस गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और लेंस जिस ठोस गोले का कटा भाग होता है उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्हें C1 C2 और R1 R2, ये हो जाएगा R1 और इधर हो जाएगा R2। इन्हें R1 R2 का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, C1 C2 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। अब आता है इसमें मेन चीज कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए इसमें अब नंबर 1 क्या था, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 व R2 है और वक्रता केंद्र है C1 व C2 है। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसे देखिए। अगर ये हमारे पास लेंस है और इसके दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष
कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के ऊपर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर दिशा में निर्गत होती है, तो लेंस के अंदर प्रकाश किरण का मार्ग मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे O से व्यक्त करते हैं। इसको सभी बहुत मोटाई है, ऐसी मोटा लेंस है, उत्तल लेंस मान लीजिए, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस साइड में इधर होगा C1 और इधर होगा C2, वक्रता केंद्र। अब क्या कर रहे हैं हम? इसके ऊपर एक रे ऐसे ला रहे हैं, ऐसे एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस के ऊपर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन। ये आपतित किरण है, ये सीधे नहीं घुसेगी ये। अब इसके लिए यहाँ पर अभिलंब यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये कहलाएगा इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो इसको जाना चाहिए सीधे, सीधे न जाके अभिलंब की ओर क्या होगी, थोड़ी अभिलंब की ओर झुकेगी। ये देखिए ऐसे है तो अभिलंब की ओर ऐसे क्या होगी, झुकेगी। ये ऐसे झुक गई। जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से क्या होगी, ये इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इस पर परपेंडिकुलर। इसको जाना चाहिए सीधे, सीधे न जाकर के अभिलंब से थोड़ी सी क्या होगी, हट जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये जो अंत में अंदर अपवर्तित किरण है, जिस पॉइंट पर काट रही है मुख्य अक्ष को, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ से लेंस के ऊपर आपतित किरण लेंस के ऊपर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की समांतर दिशा में निर्गत होती है। आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? ये आपतित, और ये कौन सी किरण है? निर्गत। ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये जो है ऐसे है, तो ये भी इसी के पैरेलल ये भी होगी, अब इक्वल, बिल्कुल जो है सेम डायरेक्शन में होगी। निर्गत होती है तो लेंस के अंदर प्रकाश किरण का मार्ग, लेंस के अंदर प्रकाश किरण का मार्ग मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इनमें जो रेशियो होता है, देखिए एक चीज़, अगर इसको ऐसे मिलाया जाए तो ये कहलाएगा R1, और इसको मिलाया जाए ऐसे तो ये कहलाएगा R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है वो, ये क्या कहलाएगा, ये पोल P1, और ये पोल क्या कहलाएगा, ये P2। ये पोल P1 है और ये पोल P2 है, तो लिख सकते हैं OP1 अपान OP2 बराबर OP1 अपान OP2 बराबर रेशियो होता है R1 अपान R2। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो, R1 बराबर R2, यदि R1 बराबर R2 दोनों बराबर हो, तो OP1 बटे OP2 बराबर 1, तो OP1 बराबर OP2, यानी OP1 और OP2। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ठीक बीच में होगा। अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तब ये बिल्कुल सेंटर में होगा। अगर बराबर नहीं है तो अंदर ही होगा, लेकिन सेंटर से इधर या उधर होगा, लेकिन अंदर होगा। ऐसे अवतल लेंस में देख लेते हैं। अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र,
अवतल लेंस होता है इसमें प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है? ऐसे अवतल मोटा एक अवतल लेंस है, ऐसे अवतल लेंस है, और यह इसका है ऑप्टिकल प्रकाशिक, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यह है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसमें देखिए ये पोल होता है, इस पोल को कहते हैं P1 और इस पोल को कहते हैं P2। पोल मतलब ध्रुव, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर C1 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर C2। अब हमने कहा है इसका मीनिंग ये होता है कि कोई एक रे मान लीजिए ऐसे आ रही है, कोई एक रे है ऐसे आई, तो ये अब इसके अंदर जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी? तो इस पर एक नॉर्मल खींचेंगे, इसका नॉर्मल ये होगा, ये इसका नॉर्मल होगा ये। इसको तो जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी? ये झुक जाएगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब की ओर जब झुक जाएगी तो फिर लेंस से बाहर निकलेगी, तो इस कर्व के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, यहाँ से मिलाएंगे। अब क्या होगी? इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था, देखिए ऐसे आई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब जाना चाहिए सीधे, सीधे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ये हमारा अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी। लगभग इसके क्या होती है? पैरेलल होती है, ये पैरेलल ऐसे निकल जाएगी। इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं निर्गत किरण। ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, और आपतित और निर्गत किरण को मिलाने वाली रेखा जो है अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं। ये जो है हमारी अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र क्या है? O है। इसमें जो रेशियो होता है यहाँ भी लिख दे रहे हैं, OP1 अपान OP2, OP1 OP2 इक्वल टू, यह हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसको लिखते हैं R1, इसको लिखेंगे R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसको लिखेंगे C1P1 अपान C2P2, यह होता है R1 अपान R2। यदि दोनों वक्रता त्रिज्या R1 बराबर R2 हो तो इसका रेशियो 1 होगा, तब हो जाएगा P1 बराबर OP1 बराबर OP2, OP1 बराबर OP2, यानी बिल्कुल सेंटर में होगा। जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा। अगर वक्रता त्रिज्या छोटी बड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, किसी तरफ खसक जाएगा। अगर यही लेंस पतला हो, यहां पर लिख दे रहे हैं नोट, पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र, पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र, ऐसे देखिए ये हमारा एक पतला लेंस है, हमारे पास दो पतले लेंस हैं ऐसे, और ये अवतल लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस हैं हमारे पास। ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या होता है, जो रे होती है वो बिल्कुल विचलित नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती है। मुख्य अक्ष के लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, पतले लेंस के लिए लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। पतले लेंसों के लिए होगा ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है पतले लेंसों के लिए। तो लिख सकते हैं पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र, लिख सकते हैं कि लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु
जहाँ से प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो रहा बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव। अब आता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स हो और प्लेनो कॉन्केव हो, समतल उत्तल और समतल अवतल अगर लेंस है तो उसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ है उसको देख लेते हैं। या इसको कहते हैं समतल उत्तल तथा समतलावतल, यानी इसको कहते हैं समतल अवतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल या अवतल हो। तो देखिए ऐसे एक पृष्ठ ये हमारा ये बिल्कुल प्लेन है और एक पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है, ये कहलाएगा समतल उत्तल लेंस। अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यह इसका पोल कहलाएगा। ये पोल है P2 और ये हमारा पहला प्लेन क्या है, बिल्कुल पहला पृष्ठ बिल्कुल प्लेन है। तो इस पर देखिए क्या होता है, इस पर अगर ऐसे प्रकाश की रे आती है ऐसे, तो इस पर अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो अभिलंब की ओर क्या होगी, हटेगी। तो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे आई और अभिलंब की ओर क्या हो गई, हट गई। फिर यहाँ से आएगा तो जितना हटा था उतना इधर क्या हो जाएगा, अभिलंब से यहाँ दूर हो जाएगा ऐसे। ये जो है आपतित किरण, ये निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो लाइन है यानी अपवर्तित किरण है, मुख्य अक्ष को यहाँ पे काटती है, बिल्कुल जो है पृष्ठ पे काटती है। तो यहाँ पे कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। यह है समतल अवतल लेंस, इसका है ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश की रे ऐसे इस पर अगर आ रही है ऐसे, तो अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ऐसे खींच दें तो इस मीडियम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ऐसे हो जाती है। जाना तो चाहिए था इसको सीधे, अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। अब फिर यहाँ पर इससे बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ऐसे निकल जाएगी। इस रे के पैरेलल ही निकलती है, ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पर कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र ओ। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण को मिलाने वाली रेखा, लेंस के अंदर मिलाने वाली जो रेखा है या रे है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पर लिख दीजिए नोट। नोट में क्या लिखना है, देखिए समतल उत्तल लेंस तथा समतल अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर संपाती होती है, या वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर ही होती है। वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर ही होती है, या इसी पर क्या होती है, संपाती होती है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव भी होता है P2, यहाँ भी ध्रुव होगा P2।
तो इसी पर ये संपाति होती है, तो ध्यान देना है। यानी लेंस के, अगर कोई जरूरी नहीं है कि लेंस के अंदर ही प्रकाशिक केंद्र हो, लेंस के किनारे भी, बिल्कुल किनारे, ये ध्यान रखना है आपको। अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र, यह है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस, इसमें इसका प्रकाशिक केंद्र निकालना है, तो यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष में यह कहलाएगा इसमें P1 और ये कहलाएगा P2, दो इसके ध्रुव है। देखिए अवतलोत्तल लेंस में होता क्या है, ये अंदर वाली जो कर्व है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान देना है आपको। इसका जो है ये आर अधिक, और इसका जो आर है वह कम होता है। तो इसका आर अधिक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, पहले वाले का आर अधिक C1, P1 के लिए C1, P2 के लिए यहाँ बना दे रहे हैं C2। इसको भी देखते चलिए। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें अंदर वाला जो पृष्ठ है, कर्व पृष्ठ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कम होता है। तो यहाँ पर हो गया C1, सॉरी ये P1 है और ये P2 है, तो P2 के लिए C2 और P1 के लिए यहाँ बना दिया C1। ये ध्यान देना है आपको। इसका नाम है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, और यह अवतलोत्तल लेंस। पृष्ठ पर हम प्रकाश की रे को ऐसे ला रहे हैं, देखिए ऐसे प्रकाश की रे आ रही है ऐसे। तो ये दूसरा, पहला जो P2 है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यह इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है। तो यह रे एयर से जब ग्लास में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो ऐसे झुकती है, ये ऐसे झुक गई। फिर यहाँ पे इस पृष्ठ पे आएगी तो इसका कर्वेचर यहाँ पे होगा, इसको मिला देंगे ऐसे, यह कहलाएगा इस पर नॉर्मल। ये नॉर्मल है। तो ज्यों ही कांच से इसमें घुसेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ऐसे हो जाएगी, इधर चली गई, ऐसे ऐसे चली गई। तो ये हमारी कौन सी किरण है, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, इन दोनों को मिलाने वाली जो है अपवर्तित किरण, इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे। यहाँ पर होगा प्रकाशिक केंद्र O, ये है प्रकाशिक केंद्र, बाहर है, लेंस के बाहर होता है इसमें प्रकाशिक केंद्र। तो अब C1, इसमें ध्यान देना है, ये जो है, ये जो वाला पृष्ठ है इसका वक्रता त्रिज्या कम है, देखिए लिखा है, इसका वक्रता त्रिज्या अधिक है। ठीक, इसमें देखिए इसका वक्रता त्रिज्या R अधिक है, और इसका वक्रता त्रिज्या जो R है वह क्या है, कम है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ये जो है P1 है और ये P2 है। इसका रे डायग्राम देखिए क्या होगा। इस पर लाइए एक प्रकाश की रे, ऐसे गई। अब पहले पृष्ठ पर है तो इस पर परपेंडिकुलर यहां से मिलाएंगे, ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये है। तो इसको तो जाना चाहिए सीधे, क्या सीधे जाएगी, नहीं, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, ये ऐसे इधर झुक गई। अब जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिलाया, ये कहलाएगा इस पर परपेंडिकुलर। तो जाना तो चाहिए इसको सीधे, नहीं आएगी, अभिलंब से क्या होगी, हट जाएगी, यानी इसके पैरेलल हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब जो अपवर्तित किरण है इसको बढ़ाएंगे पीछे, तो देखिए ये यहाँ पे आ रही है, ये कहलाएगा यहाँ पर इसका प्रकाशिक
केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या कम है, तो कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ की पास होती है। इसका वक्रता त्रिज्या कम है, कम वक्रता वाले पृष्ठ के पास होती है। तो लिख दे रहे हैं यहां पर नोट नोट। अवतलोत्तल तथा उत्तलावतल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ के समीप होती है। कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ के समीप। इसकी वक्रता त्रिज्या कम है, इसके समीप है। इसकी वक्रता त्रिज्या कम है, इसके समीप है। तो ये तीन चीज़ें हैं, याद रखना है। कभी कभी तो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि क्या प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही होता है, तो नहीं, लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के किनारे भी हो सकता है, लेंस से बाहर भी हो सकता है।